एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। अपना हमारे पास जो होमोजीनस सिस्टम होता है ना, होमोजीनस सिस्टम के होते हैं बेटा दो सॉल्यूशन। एक कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन की मीनिंग होती है क्या? उसकी मीनिंग होती है कि अगर एक ट्रिवियल सिस्टम लिखा हो, ट्रिवियल सिस्टम मतलब होमोजीनस सिस्टम ये होता है कि भाई आपके राइट हैंड साइड में क्या होता है बताओ? ज़ीरो होता है। तो अगर मैं सॉल्यूशन सेट इस तरीके से बनाऊँ कि उसका x भी ज़ीरो हो और y भी ज़ीरो हो, x भी ज़ीरो और y भी ज़ीरो, यानी कि ऐसा सिस्टम जिस पे तमाम तर वेरिएबल के जवाब ज़ीरो होते हैं उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा जाता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन में याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए याद रखिएगा इसके अंदर ये बराबर होता है नॉट ज़ीरो के। अगर सिस्टम का डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल है तो याद रखना देन जो आपका होमोजीनस सिस्टम है, देन होमोजीनस सिस्टम हैव ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल है तो सिस्टम के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन भी है एज वेल एज इनफिनाइटली मैनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो सिस्टम के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन भी है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मौजूद है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो नहीं है तो सिस्टम के पास सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड के तमाम तर वेरिएबल के जवाब ज़ीरो होंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भाई, अगर इसके अंदर रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होगा तो सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और अगर रैंक ऑफ ए लेसर देन नंबर ऑफ अननोन होगा तो दोनों सॉल्यूशन होंगे। इसके अंदर आपके पास याद रखिएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा और साथ साथ इनफिनाइटली मैनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ क्वेश्चन, तवज्जो से सुनिएगा। अभी पहले समझ लिया फिर लिख लीजिएगा आराम से। एक ही पार्ट मुझे कराना है, एक पार्ट आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0। फिर बेटा क्या है? 2x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 0, और लास्ट इक्वेशन क्या है? 5x प्लस 4y प्लस 8z इक्वल टू 0। सबसे पहला काम आप लिखेंगे कंसीडर अगेन वही ax इक्वल टू b। तो मुझे बताओ मैट्रिक्स से क्या बनेगा? 1 2 -2 2 1 5, और ये क्या होगा? 5 4। मैट्रिक्स x क्या, जल्दी बताओ? x y z। मैट्रिक्स b कितना है बताओ? 0 0 0। अब सबसे पहला काम क्या करोगे भाई? लिखोगे राइटिंग
और बिल्कुल वही काम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में किया था, राइटिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स उठाते हैं। ये आपका मैट्रिक्स से आ गया। भाई इसके राइट हैंड साइड में तो 0 है, सही है। अब आपको ये बात पता है 1 के नीचे क्या बनाते हैं, 0। कैसे बनाओ, पहला बताओ। रॉ 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दी रॉ 1, और आगे बताओ रॉ 3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ दी रॉ 1। यहाँ से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, ये चीज़ वैसी रहेगी, यानी कि 1 2 माइनस 2 0 रहेगा वैसे। अब ये दोनों तो 0 हो जाएंगे बेटा, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो। ये जब -2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है, -4, -4 + 1 कितना होगा बताओ, -3। -2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या होगा, -4 सॉरी +4, 5 + 4 कितना होता है, 9। यानी कि -2 से रॉ 1 को मल्टीप्लाई करके रॉ 2 में ऐड करना है। सेम तरीके से इसको -5 से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय -5 कितना होता है, -10, -10 + 4 कितना होता है, -6। -2 मल्टीप्लाई बाय -5 कितना होता है, जल्दी बताओ, 10, 10 + 5, 10 + 8 कितना होता है बताओ, 18। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। बेटा यहाँ पे आपके पास 1 2, अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखो। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इस -3 को क्या बनाना है, 1। कैसे बनाओ, -1/3 रॉ 2। जैसे मैं ये काम करूँगा तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रॉ 1 रहेगी वैसे ही, आप इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा -3, और ये क्या हो जाएगा बताओ 0। ये क्या होगा 0, ये होगा -6, ये होगा 18, और ये क्या होगा बताओ 0। अब 1 के नीचे आपने बनाना है 0। कैसे बनाओगे, आप लिखोगे मेरे ख्याल से यहाँ पे आएगा 6 सॉरी रॉ 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ दी रॉ 2। तो यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 2 -2 0 0 1 -3 अगेन 0, ये हो गया 0 0, तीनों 0 हो जाएंगे। अगर एक रॉ 0 हो गई पूरी तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होता है बाय प्रॉपर्टी। अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तभी इनफिनाइटली मैनी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो सिस्टम के पास सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन है। ये बड़ी काम की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करेंगे, किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल सेम काम। आप इसको कन्वर्ट कर लें, कन्वर्टिंग इनटू लीनियर इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी x + 2y - 2z = 0। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी y - 3z = 0। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब आप बोलेंगे सर z का आंसर ही नहीं है, क्योंकि लास्ट इक्वेशन 0 = 0 है। जब भी z का आंसर नहीं होगा तो आप बोलेंगे लेट z = k। यहाँ पे आप लिखेंगे, बल्कि लेट नहीं, आप लिखेंगे कंसीडर। जब भी z का जवाब ना हो तो z को कोई भी एक कांस्टेंट मान लें, z = k एज अ फ्री वेरिएबल। यानी कि z का आंसर हमें कोई एक नंबर मान रहा है, फ्री वेरिएबल बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि k एक नंबर है, कोई भी नंबर रियल नंबर। तो z की वैल्यू क्या आ गई, k। तो पुट करा दोगे z = k को ले जाके, जब भी z का जवाब नहीं होगा तो उसको k माना जाएगा। तो यहाँ पे इसको 2 पे पुट करोगे तो z की जगह आ जाएगा k, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 3k। अब क्या करोगे, अब आप ये करेंगे पुट z = k एंड आप y = 3k को ले जाके पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे।
x प्लस 2y, वाई की जगह मैं लिख दूंगा 3k, और z की जगह मैं क्या लिख दूंगा बताओ, k लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 6k माइनस 2k इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 6 माइनस 2 4, x का आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 4k। फिर आपने क्या बनाना है, सोल्यूशन सेट। अब सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट के अंदर आप लोगों ने x की जगह लिखना है माइनस का 4k, y की जगह आप लिखेंगे 3k, और z की जगह क्या लिख देंगे बताएं, k। ये आपका जवाब होगा। अच्छा, वेरिफिकेशन भी करके बता देता हूँ। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहें तो मुझे बताएं इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन देख के बताइएगा। क्या है इक्वेशन, अरे पहली इक्वेशन बता दो, 10 घंटे लगा रहा हूँ पहली इक्वेशन बताने में। 2x प्लस 5 है, फिर 2x प्लस 5 है सिर्फ, अच्छा सही है। फिर बट ऐसे तो ट्रेन निकल गई पूरी। x की जगह लिख दिया माइनस का 4k, y की जगह क्या लिखूंगा 3k बेटा, और z की जगह क्या लिखूंगा k माइनस 8k प्लस 8k इक्वल टू 0। तो माइनस 8k प्लस 8k से क्या हो जाएगा, तो क्या ये वेरीफाई कर रहा है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे k को आप कोई भी नंबर मान लें, अपनी मर्जी का कोई भी नंबर कंसीडर कर लो, फॉर एग्जांपल 1 कंसीडर कर लो। तो k अगर मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट फिर क्या बनेगा, -4 3 और 1। आप k को कोई भी नंबर मान के ना यहाँ पे सोल्यूशन सेट में पुट करें कोई भी नंबर, और उसको ले जाके अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 पे आप क्या करते हैं, उसको पुट करते हैं, तो ये लाजमी तौर पर आपकी इक्वेशन को वेरीफाई करेगा ही करेगा। के कितने नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, तभी इसके जवाब को बोला जाता है नॉन ट्रिवियल, इनफाइनाइटली मैनी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ये आपके पास सिंपल आपका जवाब का सोल्यूशन सेट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने आपको कराया। सेम तरीके से पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट नंबर 2 आप लोग करें, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल बातें वो मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास पे